एक इंग्लिश, एक जीएस, एक रीजनिंग। ये हमारा काम है। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, जो 3 महीने में हमें टारगेट बनाना है। ठीक है। मैथ्स में मैं 2 ही बातें कहूंगा कि मैं पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा, पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा, यानी कंप्लीट पढ़ा दूंगा और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि मैथ्स में मैं ये मान के चलता हूं कि 50 नंबर बहुत आसानी से बच्चा ले जाए। कोई बच्चा ऐसा है जो क्लासेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, तो मैं सुबह तो मैं 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ। एक तो मैंने कहा आपको मैथ्स में जो टारगेट रखना है वो A to Z क्वांट बैच रखना है, जो बहुत बेसिक और बहुत आराम आराम से चल रहा है। अगर आप अगले साल के लिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये उनके लिए है या उनकी टेंशन है जो अभी पेपर देने वाले हैं दिसंबर में। ठीक है। तो A to Z क्वांट काफी है। इसके अलावा आप चाहो तो मेरी सुबह 8 से 9 जो फ्री प्रैक्टिस क्लास है, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल के करा रहा हूं। इसके अंदर क्या है कि अगर आप चाहो तो ये काम खुद से भी कर सकते हो। आप अगर मेरे साथ नहीं प्रैक्टिस करना चाहते तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से में यही होता है कि बच्चे करते नहीं है और चीजें पेंडिंग होती चली जाती हैं। यहाँ गारंटी है कि आप इस बहाने सुबह 8 बजे जग जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा इन फ्री क्लासेस का। मुझे लगता है मैथ्स में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं अगले साल पेपर देना है और अगले साल वो कुछ भी सीखना चाहता है और उसको और भी किसी क्लास में आना है या और भी किसी सब्जेक्ट्स के लिए कोई कोर्स लेना है, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा 2 नंबर लिखता हूँ, फटाफट से लिख देता हूँ। इन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप बात कर सकते हैं। बट मैथ्स के लिए इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। मैथ्स के लिए इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। A to Z क्वांट बैच सफिशियंट है। मैं इसकी क्लासेस थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करके आधा घंटे ऊपर नीचे इसकी क्लासेस भी एक दिन करके और लंबी लंबी लेके आने वाला हूँ, 2.5 घंटे 3 घंटे तक, ताकि हम जल्दी से इसके बाद फटाफट फटाफट टॉपिक निपटाएं। ठीक है। अब क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी और बढ़ाऊंगा। आप नहीं देख पाते, आपकी प्रॉब्लम है कि आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते एक जगह, या आपका इशू है, हमारा नहीं। ठीक है भाई, कमेंट आगे बढ़ा देना। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या करना है। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, जैसे लाइक कोई मेरी क्लास में पढ़ रहा है अनअकैडमी पे सुबह 8 से 10, मैंने उन बच्चों को टारगेट दिया है कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए मेरी किसी क्लास में आ रहे हो, किसी भी टीचर की किसी भी पेड क्लास में जा रहे हो, तो आप ये टारगेट मान लो कि आपको 20 से 30 बुक उस क्लास के बीच में याद करनी है। 20 से 30 बुक। अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आज के ट्रेवलिंग में मैं 30 से 40 बुक याद करके घर लौटूं। यानी आपको वोकैब अपने खाली टाइम में याद करनी है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वोकैब सुन के याद कर सकते हो, पॉसिबल है। कई लोगों को ऐसा होता है कि रात को देर से नींद आती है, तो कान में हेडफोन लगा के किसी भी सुरीली सी आवाज में आप वोकैब की क्लास चला के याद कर सकते हो। ये तो मैंने वोकैब के लिए बता दिया। पर डे का ये टारगेट होना चाहिए। दिसंबर तक मैं पूछूंगा, मैं 15 दिन बाद ये पूछूंगा कि 15 दिन के हिसाब से तुम्हारी 15 या 45 450 500 नई वोकैब याद हुई या नहीं। ऐसा नहीं है जो याद हो उन्हीं को रिवाइज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करने की सोचना। और ऊपर से मैं ये कहूंगा, रोज जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, वैसे मैक्सिमम लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश वीक है, मैं इनके लिए कहूंगा कि आप एक सेक्शनल इंग्लिश का मॉक टेस्ट रोज लगाओ। सेक्शनल इंग्लिश ये कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है, अनअकैडमी पे भी है, कहीं भी जहां आपको मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता और आपके पास कोई एमबी पब्लिकेशन या कोई भी और किताब है जिसके अंदर 25-25 के सेट है, तो लेटेस्ट 4 साल का रोज एक सेट लगाना है इंग्लिश का। लेटेस्ट एक सेट रोज लगाना, लेटेस्ट एक सेट रोज लगाना, ये मैंने रोज का काम बता दिया। जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या हो गया है, तो वो नोट से रोज रिवीजन भी अपना रखेंगे कि 1 आवर रिवीजन करें, या 1 आवर प्रैक्टिस उनकी टॉपिक वाइज चल रही है कि आज मैं नाउन की प्रैक्टिस करूंगा 1 घंटे, तो मैंने क्या किया, आधा घंटे में नाउन्स के रूल रिवाइज किए। तो 1 से 1.5 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी देना है। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए भी रोज आपको देना है। ठीक है। और इस हिसाब से ये बनाना है कि 3 महीने में इंग्लिश कंप्लीट लगने लगे आपको। आपको लगता है कि मैं 1.5 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाता, तो इसको 1.5 से 2 घंटे कर लेना, लेकिन इतना काम करना ही है इंग्लिश में। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाने के लिए इसलिए बोला है ताकि आपको क्लॉज टेस्ट भी बीच में आए, कॉम्प्रिहेंशन भी बीच में आए, सारी चीजें कर पाए। अब बात आ जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता स्पेशल, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और उस टॉपिक का एक वीडियो देख लेंगे। लाइक आपको डाइस के सवाल नहीं आते, अलग से देखिए। जिनका एसएससी निकलता है उनको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनका निकलता है उन्हीं को पढ़ती, जिनका निकलता नहीं।
जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। रीजनिंग बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है, जन्म से जब हम पैदा हुए थे तब से हमें रीजनिंग आती है। इतना बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग। फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं आता, डाइस नहीं आता, सिलोजिज्म नहीं आता, जो भी है, तो आप, बहुत सारे चैनल है, हमारा खुद का लर्निंग हब चैनल है, वहां पे जाके आप किसी भी एक टॉपिक का वीडियो देख के वो टॉपिक खत्म कर सकते हो। बाकी आपको मैं 1 महीने का टारगेट दे के जा रहा हूँ। 1 महीने बाद फिर पूछूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी रीजनिंग का, जब आप 25 क्वेश्चन करने लगेंगे तो हो सकता है 25 मिनट से शुरुआत हो, 25 मिनट से शुरुआत हो, लेकिन जब मैं 1 महीने बाद मिलूंगा तो मैं चाहूंगा 15 से 16 मिनट ये टाइम आ जाए, 16 मिनट। यानी आप 1 महीने में 30 सेट लगा लें रीजनिंग के, और वो भी लेटेस्ट लगाएं, लेटेस्ट प्रैक्टिस। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ